तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे साधारण या फिर साधारण भविष्यकाल या फिर साधारण अनिश्चित भविष्यकाल। ठीक है, अब ये जो टेंस है इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसको? इस टेंस की पहचान कैसे करेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो साधारण भविष्यकाल का या फिर अनिश्चित भविष्यकाल का सेंटेंस है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि हिंदी सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आए। ठीक है, तो ये हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल सेंटेंस के ही वाक्य होंगे। ठीक है, क्या क्या इनकी पहचान है कि हमेशा हिंदी सेंटेंस के एंड में गा, गी, गे ये ऐसे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस टेंस के फॉर्मेशन की। ठीक है, कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसमें सब्जेक्ट जो हमेशा आता ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें आती है एक हेल्पिंग वर्ब, वो है कौन सी? शैल और विल। ठीक है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? इसमें करते हैं हम शैल और विल का। ठीक है, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए क्या आता है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसके फॉर्मेशन में सब्जेक्ट, शैल, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं यहाँ पे शैल और विल का यूज। ठीक है, कि हम शैल और विल का यूज कहां पे करेंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए शैल की, ठीक है, यूज ऑफ शैल मतलब हम शैल का यूज कहां पे करेंगे? तो इसकी स्टूडेंट्स एक ही कंडीशन होती है। ठीक है, और जिसको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है आपको कि शैल का यूज हमेशा आई और वी के साथ ही होगा। ठीक है, किनके साथ? ओनली आई और वी के साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद में जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या है? यूज ऑफ विल मतलब विल का यूज कहां पे होगा? अब विल का यूज बाकी जितने भी, चाहे नाउन बोला जाए या प्रोनाउन बोला जाए, ठीक है, अब वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, तो उन सभी के साथ में हम विल का यूज करेंगे। बट ध्यान क्या रखना है? आई और वी। ठीक है, आई और वी के साथ में हमेशा हम किसका यूज करेंगे? हम करेंगे शैल का यूज। बाकी सभी के साथ में हम किसका यूज करेंगे? हम करेंगे विल का यूज। ठीक है, ऐसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बनाते हैं अपना सेंटेंस। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या था? मैं एक कार चलाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे आइडेंटिफिकेशन में हमने देखा था कि जो भी फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसके एंड में हमेशा गा, गी, गे ऐसे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी देख लीजिए, यहां पे क्या आया है? चलाऊंगा। चलाऊंगा के एंड में गा आया है। तो अब इसका अफर्मेटिव हम कैसे बनाएंगे? आई। ठीक है, अब शैल या विल का यूज करेंगे, हम करेंगे शैल का यूज। ठीक है, हमने देखा था कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज होता है। किसका यूज होता है? शैल का यूज। किसके साथ में? आई और वी के साथ में।
तो यहां पे क्या आएगा, आई शैल ड्राइव अ कार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पे, सेंटेंस क्या बनेगा, आई शैल ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के ही इंटरोगेटिव पे। ठीक है, सॉरी, इसके नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो जब भी हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद आएगा शेल या फिर विल। ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है, हमेशा आता है नॉट। क्यों, क्योंकि ये है नेगेटिव, और नेगेटिव दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, जो फ्यूचर के जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उनमें हम कभी भी वर्ब की सेकेंड या थर्ड सेकेंड फॉर्म या फिर उसके साथ में एस, ईएस या आईएस का यूज नहीं करते। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, हमेशा यहाँ पे क्या आएंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएंगी, चाहे सेंटेंस कैसा भी रहे। ठीक है, लेकिन किस कंडीशन में, जब सेंटेंस आएगा कब, फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब हमने जो सेंटेंस लिया था, ठीक है, कि मैं एक कार चलाऊंगा। ठीक है, क्या था सेंटेंस, मैं एक कार चलाऊंगा। इसे हमने कैसे कन्वर्ट किया था, आई, और आई के साथ में हमने क्या यूज किया था, शैल का। किसका, आई शैल का। ठीक है, ड्राइव अ कार। अब इसका नेगेटिव बनाना है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे कि मैं एक कार नहीं चलाऊंगा। कैसे कहेंगे, मैं एक कार नहीं चलाऊंगा। तो इसे कैसे बनाएंगे नेगेटिव में, इसे हम बनाएंगे आई शैल नॉट ड्राइव अ कार। कैसा बनेगा ये, आई शैल नॉट ड्राइव अ कार, मैं एक कार नहीं चलाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, किसकी, इंटरोगेटिव सेंटेंस की, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हम कैसे बनाएंगे, हमेशा हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शैल विल जो है वो फ्रंट में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या, शैल और विल। ठीक है, इसके बाद में क्या यूज करते हैं हम हमेशा लाते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और उसके साथ में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, मतलब प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या था, मैं एक कार चलाऊंगा। ठीक है, तो हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया था, पहले अफर्मेटिव में कि आई, इसके साथ में क्या यूज किया था हमने, शैल ड्राइव अ कार। ठीक है, अब इसी का ही हमें नेगेटिव बनाना है। ठीक है, मतलब मैं कार नहीं चलाऊंगा, मतलब इसे हम कैसे बोलेंगे, आई शैल नॉट ड्राइव अ कार। कैसे कहेंगे इसे, आई शैल नॉट ड्राइव अ कार। और इसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में इसे हम कैसे बनाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो रहेंगी वो आगे चली जाएंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शैल फ्रंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शैल फ्रंट में आ गया, उसके बाद में शैल आई ड्राइव अ कार। और मेन क्या फैक्टर है यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, शैल आई ड्राइव अ कार। ठीक है, मतलब क्या मैं एक कार चलाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं स्टूडेंट हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे। ठीक है, किस पे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, अब अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए, तो
इसमें हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव के लिए पहले तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, शैल और विल को आगे कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, शैल और विल को सबसे आगे रखेंगे, फ्रंट में रखेंगे। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या आएगा, अब नेगेटिव दिखाना है। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए नॉट का यूज होगा। किसका यूज होगा, नॉट का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सबसे एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि हमें दिखाना भी तो है कि ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अब हमारा जो सेंटेंस था क्या था, मैं एक कार चलाऊंगा। ठीक है, उसे हमने अफर्मेटिव में कैसे बनाया था, आई शेल ड्राइव अ कार। ठीक है, कैसे बनाया था, आई शेल ड्राइव अ कार। उसी का नेगेटिव क्या बनाया हमने कि आई शेल नॉट ड्राइव अ कार। ठीक है, क्या बनाया था कि आई शेल नॉट ड्राइव अ कार। हिंदी में हम इसे कैसे कहेंगे कि मैं एक कार नहीं चलाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में इंटरोगेटिव हमने कैसे बनाया कि शैल आई ड्राइव अ कार। ठीक है, मतलब हम इसे हिंदी में कैसे कहेंगे कि क्या मैं एक कार चलाऊंगा। ठीक है, अब लास्ट जो बचा है वो क्या है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, कौन सा है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये कैसा बनेगा, इसके हिसाब से अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो शेल आई नॉट ड्राइव अ कार, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या देखना सबसे एंड में, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना हमारा, शेल आई नॉट ड्राइव अ कार। ठीक है, मतलब क्या मैं एक कार नहीं चलाऊंगा। ठीक है, मतलब क्या मैं एक कार नहीं चलाऊंगा, शैल आई नॉट ड्राइव अ कार। चलिए स्टूडेंट्स, आप नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कुछ यानी कुछ सेंटेंस हैं, उन्हें सॉल्व करके देखते हैं, उन्हें कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला है, वह सिगरेट पिएगा। ठीक है, वैसे ये गलत बात है, बट फिर भी हम सेंटेंस बनाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्या, वह सिगरेट पिएगा। अब हम इसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा इसका, वह सिगरेट पिएगा, यानी वह के लिए ही आएगा। ठीक है, सिगरेट पीने के लिए स्मोक आएगा। ठीक है, क्या आएगा, स्मोक आएगा। तो अब सेंटेंस कैसा बनेगा, ही। ठीक है, अब ही के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे, नहीं, हम क्या यूज करेंगे, हम ही के साथ में विल का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने देखा था रूल में कि हमेशा आई और वी के साथ में ही शैल का यूज होता, बाकी किसी के साथ में भी शैल का यूज नहीं होता। ठीक है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, ठीक है, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, वो सभी के साथ में हम क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। किस कंडीशन में, जब आई और वी ना हो। ठीक है, आई वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ में हम किसका यूज करेंगे, हम करेंगे विल का यूज। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा, ही विल स्मोक। ठीक है, सेंटेंस कैसा बनेगा, ही विल स्मोक। अब इसे हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में हम कैसे कहेंगे इसे हिंदी में, कि वह सिगरेट नहीं पिएगा। ठीक है, कैसे कहेंगे, वह सिगरेट नहीं पिएगा। तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही विल नॉट स्मोक। ठीक है, इसे कैसे बोलेंगे हम, ही विल नॉट स्मोक, मतलब वह सिगरेट नहीं पिएगा। अब उसके बाद में हम अगर इंटरोगेटिव बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक अगर बनाते हैं, प्रश्नवाचक अगर हम बना रहे हैं, तो इसे कैसे बनाएंगे कि क्या वह सिगरेट पिएगा। ठीक है, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट और
फिर मेन वर्ब, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कब ध्यान रखना है, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। तो क्या बनेगा हमारा, विल ही स्मोक, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, क्या वह सिगरेट पिएगा। ठीक है, और लास्ट कैसा बनेगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब क्या वह सिगरेट नहीं पिएगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, विल ही नॉट स्मोक, और फिर क्या ध्यान रखना है लास्ट में, याद रखना क्वेश्चन मार्क। क्या ध्यान रखना है, हमें याद रखना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, विल ही नॉट स्मोक, मतलब क्या वह सिगरेट नहीं पिएगा। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रधानमंत्री जी भोपाल आएंगे। जैसे करण अर्जुन मूवी में देखा होगा आपने, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी भोपाल आएंगे। कहाँ आएंगे, भोपाल आएंगे। अब जैसे इसे क्या करना है हमें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसा, प्रधानमंत्री जी भोपाल आएंगे, तो हम कैसे बोलेंगे, प्रधानमंत्री के लिए आ जाएगा पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके आने के लिए कम, और भोपाल के लिए भोपाली। ठीक है, तो अब सेंटेंस कैसा हो जाएगा, पीएम विल कम टू भोपाल। क्या सेंटेंस बनेगा, पीएम विल कम टू भोपाल, मतलब प्रधानमंत्री जी भोपाल आएंगे। अब इसे हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव में हम कैसे कहेंगे इसको, प्रधानमंत्री जी भोपाल नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, पीएम विल नॉट कम टू भोपाल। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी भोपाल नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, पीएम विल नॉट कम टू भोपाल। ठीक है, अब इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, क्या प्रधानमंत्री जी भोपाल आएंगे। ठीक है, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब, मतलब विल आएंगे। ठीक है, विल पीएम कम टू भोपाल। ठीक है, क्या बनेगा सेंटेंस, विल पीएम कम टू भोपाल। ठीक है, क्या बनेगा, विल पीएम कम टू भोपाल। और यहाँ पे क्या छूट गया, यहाँ पे छूट गया क्वेश्चन मार्क। क्या छूट गया था, हमारा छूट गया था क्वेश्चन मार्क, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट क्या है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इसके लिए क्या बनेगा, ये विल पीएम नॉट कम टू भोपाल, मतलब हिंदी में हम इसे कैसे बोलेंगे कि क्या प्रधानमंत्री जी भोपाल नहीं आएंगे। ठीक है, विल पीएम नॉट कम टू भोपाल। ठीक है, मतलब क्या प्रधानमंत्री जी भोपाल नहीं आएंगे। अगला सेंटेंस है, हम फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है, चाहे फुटबॉल खेलो या क्रिकेट खेलो। ठीक है, बट हमें क्या ध्यान रखना है, लास्ट में क्या आया है। ठीक है, यहाँ पे गागी गे आया है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये किसका है,
ये है फ्यूचर सिंपल या फिर कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसे हमें कन्वर्ट करना है, हम फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है, तो हम के लिए वी, फुटबॉल के लिए फुटबॉल, और खेलने के लिए प्ले। ठीक है, तो अब इसे कन्वर्ट करना है हमें, कैसा, वी, ठीक है, विल प्ले फुटबॉल। ठीक है, क्या सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है वो क्या आया है, वो आया है वी, और हमने रूल क्या देखा था कि जब भी हमारा सब्जेक्ट आए और वी आए तब हम हमेशा क्या करते हैं, उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल यूज करते हैं। कब, किस कंडीशन में, आई और वी के साथ में। और अगर आई और वी के अलावा बाकी कोई सब्जेक्ट आए तो हम क्या करेंगे यूज, वहां पे करेंगे विल का यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी के साथ में शैल का यूज करेंगे। ठीक है, अब सेकंड नेगेटिव अगर बोला जाए तो नेगेटिव कैसा बनेगा इसका, हम फुटबॉल खेलेंगे, और इसका नेगेटिव क्या होगा, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो वी विल शैल नॉट प्ले फुटबॉल, मतलब हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। क्यों, गुस्सा आ गया भी है मेरे को, नहीं खेलना हमें। ठीक है, तो नेगेटिव कैसा बनेगा कि हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब इसका हमें इंटरोगेटिव बनाना है। तो इंटरोगेटिव कैसा बनेगा, क्या हम फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है, कैसा बनेगा, क्या हम फुटबॉल खेलेंगे। अब इसे कन्वर्ट करना है, तो वो कैसा बनेगा, सबसे पहले क्या आ जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे हमारी, शैल। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था हमारा, वी। ठीक है, फिर वर्ब, मेन वर्ब मतलब प्ले, और लास्ट में क्या है, फुटबॉल यानी अदर वर्ड। ठीक है, और क्या चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है हमें, क्वेश्चन मार्क का। तो क्या बनेगा सेंटेंस, हम फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा, क्या हम फुटबॉल खेलेंगे, तो शैल वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद में लास्ट कैसा बनेगा इसका, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। ठीक है, कैसा बोलेंगे इसे, क्या हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो उसके लिए कैसे बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, शैल। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, वी। ठीक है, फिर क्या आएगा, प्ले, ओ सॉरी, उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। ठीक है, मतलब यहां पे क्या आएगा, नॉट। ठीक है, क्या आएगा, नॉट, शैल वी नॉट। ठीक है, प्ले। ठीक है, और लास्ट में क्या, फुटबॉल। क्या आ गया हमारा, शैल वी नॉट प्ले फुटबॉल, मतलब क्या हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, तुम पत्र लिखोगे। किसे लिखेंगे उसका पता नहीं, बट हम पत्र लिखेंगे। अब देखते हैं किसे लिखना होता है तो। ठीक है, तो क्या है हमारा सेंटेंस, तुम पत्र लिखोगे। क्या आइडेंटिफिकेशन थी हमारी, एंड में क्या आ रहा है, गाएगी गे। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसा बनेंगे हम इसे, तुम मतलब यू, और यू के साथ में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, शैल नहीं, विल। ठीक है, इसका यूज करेंगे विल, क्योंकि शैल का यूज किनके साथ में होता है, आई और वी के साथ में, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, ठीक है, यू विल
लिखने के लिए क्या आता है? राइट। ठीक है, राइट मतलब लिखना, और पत्र के लिए लेटर। ऐसा करते हैं, हम इसे प्रेम पत्र कर देते हैं। ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या? लव लेटर। ठीक है, अब सही लग रहा है? हाँ, अब इस सेंटेंस में ध्यान है। ठीक है, यू विल राइट लव लेटर। ठीक है, क्या सेंटेंस क्या है हमारा? तुम प्रेम पत्र लिखोगे, यू विल राइट लव लेटर। ठीक है, अब उसके बाद में नेगेटिव कैसे बनेंगे? तुम प्रेम पत्र नहीं लिखोगे। ठीक है, मतलब हम कैसे बोलेंगे इसे? यू विल नॉट राइट लव लेटर, मतलब तुम प्रेम पत्र नहीं लिखोगे। ठीक है, अब इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? क्या तुम प्रेम पत्र लिखोगे? मतलब इंटरोगेटिव क्या बनेगा? प्रश्नवाचक क्या बनेगा? क्या तुम प्रेम पत्र लिखोगे? ठीक है, तो इसके लिए कैसे बोलेंगे हम? विल यू राइट फिर क्या ध्यान रखना है? क्वेश्चन मार्क। क्या बोलेंगे हम सेंटेंस? विल यू राइट लव लेटर। ठीक है, मतलब क्या तुम प्रेम पत्र लिखोगे। ठीक है, और अब हमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है। मतलब सेंटेंस क्या बनेगा? क्या तुम प्रेम पत्र नहीं लिखोगे। ठीक है, यानी अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए हम क्या बोलेंगे? क्या तुम प्रेम पत्र नहीं लिखोगे। तो सेंटेंस कैसा बनेगा? विल यू राइट, ओ सॉरी, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, मतलब यू के बाद में नॉट आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें नेगेटिव दिखाना है। ठीक है, मतलब नकारात्मक भी दिखाना है। नहीं के लिए नॉट का यूज हो रहा है। विल यू नॉट राइट लव लेटर। ठीक है, और लास्ट में क्या? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल यू नॉट राइट लव लेटर। ठीक है, मतलब क्या तुम प्रेम पत्र नहीं लिखोगे। ठीक है।